गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है यूजीसी नेट का? मेनली डीआई, इंग्लिश और रीजनिंग, कंप्यूटर, इन सब की कैसी तैयारी चल रही है आपकी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है? और मेरे ख्याल से आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना? और उसी तैयारी के दौरान उसी एक लय में आज एक बड़ा सा मैराथन लेके आए हैं। एक्चुअली मैराथन नहीं कहेंगे, मतलब छोटा ही है, मिनी मैराथन ही कहिए। पर आज जैसे सवाल है ना, तो सवालों को समझने में और समझाने में दोनों में वक्त लगेगा। आप स्थिर होके बैठिएगा। अगर अभी आपके पास समय नहीं है, इसको सेव करके रख लीजिए। आप फिर बाद में कभी देख सकते हैं। पर जब भी बैठिए पूरे सवालों को कंप्लीट करके ही आप उठिएगा, ठीक है? उससे क्या होगा कि चीज़ें आपके ग्रैप में आएगा, पकड़ में आएगा कि कैसे क्या हुआ है, ठीक है? चलिए, तो आज जो है हम डीआई देखेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन, यूजीसी नेट जीआरएफ 2026 के लिए। और फर्दर आगे जो भी पेपर आपका आएगा वो भी, ठीक है? तो कई बच्चे हैं कि जो पूछते हैं कि क्या ये यूजीसी नेट के लिए ही है। तो बाबू, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि नेट और ये नेट के लिए भी है, ठीक है? और स्टेट एग्ज़ाम के लिए भी है, ठीक है? बस ये है, इसका लेवल थोड़ा सा अप रहता है, इसमें थोड़ा सा मॉडरेट टू इजी लेवल रहता है, बस अंतर इतना ही है। सारा कॉन्सेप्ट जो है, मेन आपका कॉन्सेप्ट होता है जो आपके पकड़ में आना चाहिए। सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। तो आई थिंक कि आपको जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना डीआई में, मेरा सबसे जो मेन उद्देश्य होता है ना, वो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे होता है। कैसे क्विक क्विक आप सॉल्व कर सकते हैं वो, और आपको कभी डीआई से घबराहट ना हो, आप परेशान ना हो, ये मेरा मेन मोटो होता है। अब आज के डीआई में क्या है? आज का डीआई जो है वो है पहला पाई चार्ट और दूसरा डीआई है बार चार्ट, ठीक है? इससे पहले जितने भी डीआई हुए हैं, इससे पहले मतलब 7 सेशन हमारा डीआई का हो चुका है कंप्लीट, ठीक है? 7 सेशन हो चुका है डीआई का कंप्लीट। इन सातों सेशन में फर्स्ट 3 सेशन जो है आपका, पहला 3 सेशन जो है उसमें काफ़ी इजी तरह का डीआई आपसे करवाया गया है, ठीक है? मैंने बहुत ही इजी लेवल की डीआई आपको समझाया है, ठीक है? और जो रिमेनिंग 4 है वो मैंने एक आप कह लीजिए इजी टू मॉडरेट लेवल का, ठीक है? इजी टू मॉडरेट लेवल का ही बताया डीआई। अब आज का जो डीआई है वो मैराथन में इसलिए कह रहा हूँ कि डीआई जो है ना वो बहुत ही उम्दा लेवल का है। मतलब आप ये वाला जो डीआई आप आज जो देखेंगे, ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल का है। अगर पेपर सेट करने वाला थोड़ा सा भी चाहा कि भाई डीआई को घुमाना है, डीआई को अच्छे लेवल पे सेट करना है, तो पेपर में यही देगा डीआई, ठीक है? तो चलिए, हम डीआई को देखते हैं। मज़ा आएगा डीआई को सॉल्व करने में, समझने में। और काफ़ी आपको अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा कि भाई डीआई को अच्छे तरीके से इजी वे में और जल्दी कैसे बनाते हैं, ठीक है? चलिए, ये जो डीआई है, ये क्या डीआई है? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक वैल्यूज़ आपको गिवन है। इसको जो है ना, इसको सिंपली कहते हैं पाई चार्ट, ठीक है? पाई चार्ट कहते हैं, पाई चार्ट डीआई कहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। इससे पहले हम जो भी पढ़ रहे थे वो टेबुलर था, टेबल डीआई था, ठीक है? आज हम फर्स्ट टाइम अपने मेरे इस चैनल पे आप देख रहे हैं पाई चार्ट। और ये पाई चार्ट मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था। वैसे तो आपके मैक्सिमम टाइम टेबल डीआई आता है, पर मैंने आपके सिलेबस को देख लिए हैं और देखने के बाद मुझे यही पता चला है कि उसमें पाई चार्ट, बार चार्ट और अन्य तरह का भी डीआई आता है। तो एग्ज़ाम में आए ना आए, कम टाइम आता है, कैसा आता है आई डोंट नो, बट जब आपके सिलेबस में है तो मुझे पढ़ाना है और आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, ताकि अगर बाई चांस ऐसे भी डीआई आते तो ये डीआई भी काफ़ी इजी होता है, पर बाकी बच्चे छोड़ के आएँ और आप बना के आएँ, क्योंकि एवरी सिंगल मार्क्स इज़ योर क्रूशियल, ठीक है? और 5 मार्क्स आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी डीआई में, इजी लेवल के डीआई में अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब डीआई वैसे सबको टफ लगता है, पर जो इस चैनल से पढ़ रहे हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए डीआई काफ़ी आसान है। नहीं विश्वास तो पुराना आप साथ डीआई एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, हवा लग जाएगा कि भाई डीआई ऐसे बनता है, इतना हलवा डीआई है, इतने ऐसे 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 कैलकुलेशन फटाफट होते हैं।
जितने भी टीचर्स हैं, जो भी है आई डोंट नो, बट काफ़ी टीचर्स हैं तो ऑब्वियसली अच्छे पढ़ाए हैं, ठीक है। बट जिस तरह से एक बार हम पढ़ाए ना आपको, कैलकुलेशन पार्ट कहिए, सॉल्यूशन पार्ट कीजिए, या फिर फास्ट किस तरह से कैसे देखते के साथ किसी को सॉल्व करना है, तो वो जो तरीका है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। इतना तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आज का डीआई हम देखते हैं। आज का डीआई क्या है। आज हम हड़बड़ी नहीं करते, जल्दी नहीं करते, आराम आराम से बताएंगे, क्योंकि ये डीआई आपको थोड़ा सा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक बार आप डीआई समझ लीजिएगा तो फर्दर जब आप इसके बाद जब पाई डीआई आएगा तो फिर हम उसमें फास्ट फास्ट बनाएंगे कि कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए, हम हमेशा ये कहे हैं कि आपको एक डेटा गिवन होता है, ठीक है। इस डेटा में क्या है और नहीं है, इस चीज़ का पता चलता है उसके इंट्रोडक्शन या उसके डिटेल से, ठीक है, जो कि यहाँ गिवन है। चलिए हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या गिवन है। यहाँ पर लिखा है द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज। ये पाई चार्ट है जो आपको बता रही, क्या बता रही, द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर, ठीक है, इनकर्ड इन पब्लिशिंग ए बुक, ठीक है। यहाँ पर मुझे सबसे पहले समझ में आया, ठीक है, कि एक्सपेंडिचर दिया हुआ है गिवन, ठीक है। एक्सपेंडिचर दिया है किस चीज़ का, एक किताब है, बुक है, उसको पब्लिश करने पे, पब्लिशिंग करने के लिए मुझे दिया हुआ है क्या, एक्सपेंडिचर उसका, कि कितना खर्च हुआ। मुझे एक किताब है मेरे पास, ठीक है, उस बुक को पब्लिश करने पे मुझे कितना खर्च हुआ। पब्लिश कैसे होता है, सबसे पहले अगर कुछ होता है तो वो होता है प्रिंटिंग, ठीक है, प्रिंटिंग होता है। प्रिंटिंग के बाद, नहीं, सबसे पहले होता है पेपर कॉस्ट, ठीक है। पहले आप पेपर लाइएगा, उस पेपर को लाइएगा, उस पर प्रिंट कीजिएगा, तो पहले क्या होगा, पेपर कॉस्ट होता है। पेपर कॉस्ट के बाद क्या होता है, प्रिंटिंग कॉस्ट होता है। प्रिंटिंग कॉस्ट होने के बाद उसमें क्या होता है, बाइंडिंग कॉस्ट होता है, ठीक है, मतलब उसको बाइंड करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको बाइंडिंग कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब बाइंड होके एक बार निकलता है वहाँ से, तो फिर क्या आता है वहाँ पर, आपको आ जाता है, वेट अ मिनट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि सबसे पहले जो होता है पेपर कॉस्ट होता है, उसके बाद प्रिंटिंग कॉस्ट होता है, फिर उसको बाइंड करने में कॉस्टिंग आती है वो, उसके बाद हम उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है, जिसको प्रमोशन कॉस्ट कहते हैं, या फिर एग्जीबिशन में लगाते हैं, या फिर कहीं उसको जाके प्रमोट करते हैं कि ये किताब है, ऐसा है, तो वो होता है। और इसके बाद जो होता है वो क्या होता है, रॉयल्टी चार्ज होता है, मतलब रॉयल्टी कॉस्ट होता है, ठीक है, रॉयल्टी कॉस्ट होता है। देन आफ्टर जो भी उसको परचेज करता है वहाँ तक पहुँचने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है, ठीक है। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि रॉयल्टी कॉस्ट क्या होता है, बाकी ये आई थिंक ये सब आपको क्लियर होगा कि ये सब क्या है। रॉयल्टी कॉस्ट काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ रॉयल्टी कॉस्ट किसको कहता है। कोई भी चीज़, सिर्फ किताब नहीं, कोई भी एक पेटेंट होता है, ठीक है, वो पेटेंट किसी एक पर्टिकुलर ने बनाया होता है। जैसे मान लीजिए यही बुक है, ठीक है, इस किताब में जो भी लिखा है किसी एक इंसान ने लिखा है। अब ये सब कुछ प्रिंट होने के बाद, बाइंडिंग होने के बाद, जब इसका प्रमोशन हुआ और ये जब बिकना शुरू हो गया, मतलब लोगों के पास जाने लगे, लोग खरीदने लगे, तो इसमें जो बिक्री हुआ, ठीक है, जो बिक्री हुआ उसका कुछ परसेंट जो है वो रॉयल्टी कॉस्ट में आ जाता है। अब ये रॉयल्टी कॉस्ट किसको मिलता है, ये मिलता है जो इस किताब को लिखा है या जिसकी ये पेटेंट है, ठीक है। मान लो कोई डिज़ाइन बनाता है तो वो उसको रॉयल्टी कॉस्ट मिलता है, ठीक है। रॉयल्टी कॉस्ट मिला मतलब कि उसको कहते हैं कि भैया आप मुझे ये दे दीजिए, पैटर्न दे दीजिए, मैं इसको बाद में सेल करूँगा, बहुत लोगों को सेल करूँगा, और जो भी मुझे प्रॉफिट होगा उसका 30% मैं आपको दूंगा। तो ये रॉयल्टी कॉस्ट हुआ। जिसने बनाया होता है उसको एक एक हिस्सा मिलता है उस चीज़ का। ऐसा तो नहीं कि मैं, कोई ये कह देगा कि बिल्कुल आप इतना आप पकड़ लो और फिर ये मुझे दे दो, और फिर ये भी होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। बट ऐसे इन जनरल क्या होता है कि जितना किताब बिकेगा या जितना कुछ भी पैटर्न बिकेगा उसका कुछ परसेंट उस इंसान को दिया जाता है जिसका वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है दिया हुआ है, वेरियस एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज, ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो परसेंटेज में होगा। इनकर्ड इन पब्लिशिंग बुक, एक किताब को पब्लिश करने के लिए जो एक्सपेंडिचर यूज़ हुआ है उसका मुझे परसेंटेज गिवन है। ये देखिए यहाँ पर सारे में परसेंटेज हमें गिवन है, ठीक है, ये सारे में परसेंटेज गिवन है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि ये क्या कह रहा है और क्या है, ठीक है। अब आगे की बात समझते हैं। देखिए,
आगे क्या है, इस पाई चार्ट को हम टेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। देखिए कैसे कीजिए करते हैं, टेबल फॉर्म में इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर। ठीक है स्टूडेंट, मैंने पेन ऑर्डर दे दिया है, बट आई थिंक ये इसको पेन को आने में मोटा मोटी 5 से 7 दिन लग जाएगा, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना जल्दी हो पाए ये पेन आ जाए तो हम फिर उसी से आपको पढ़ाएं। ठीक है, बट आई थिंक कि ये भी ठीक काम कर रहा है, पर देखते हैं। मैं अपने साइड से कोशिश कर रहा हूँ कि पेन बिल्कुल अच्छे से चले। ठीक है, ठीक है और यहाँ पर परसेंटेज, अब देखिए जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ है वो हम एक एक करके देखते हैं और टेबल फॉर्म में उसको चेंज करते हैं। एक बार हम करके देखते हैं, फिर आपको समझ में आया कि ये पाई चार्ट और टेबल चार्ट में है क्या। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या आता है, पेपर कॉस्ट आता है, तो यहाँ पर हम पेपर कॉस्टिंग लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, प्रिंटिंग कॉस्ट, प्रिंटिंग कॉस्ट आता है। देन क्या आता है, बाइंडिंग। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, प्रमोशन। उसके बाद क्या आता है आपका, रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी कॉस्ट। उसके बाद क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें किसमें कितना है वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले पेपर कॉस्ट में कितना है, 25%। ठीक है, 25%। उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में कितना है, 20% गिवन है हमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, बाइंडिंग, बाइंडिंग में कितना है, 20%, ये हमने लिख दिया 20%। उसके बाद क्या है, प्रमोशन है, तो ये रहा प्रमोशन 10%। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, रॉयल्टी आ रहा है, रॉयल्टी मतलब 15%। देन आफ्टर आपके पास आ रहा है ट्रांसपोर्टेशन 10%। ठीक है, कोई एक एक्सपेंडिचर होगा जिसकी वैल्यू आपको गिवन होगी। अब इस सवाल में अगर एक जगह पे मान लीजिए यहाँ पर नोट दे के लिख देता कि टोटल एक्सपेंडिचर अगर आपको बता देता, लेट सपोज 10,000 बता देता, तो ये सारा जो परसेंटेज निकला है ना, ये 10,000 के बेसिस पे निकलेगा। पर यहाँ पर अगर आपको एक नोट पे अगर ये चीज़ नहीं लिखा है, दैट मीन कि आपको ये चीज़ समझना है कि हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो आपका एक्सपेंडिचर होगा ना वो वेरिएबल होगा या फिर मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है, अभी देखिए जब आपको परसेंटेज गिवन है, किसी एक्सपेंडिचर का परसेंटेज गिवन है, तो आप वो उसको हमेशा क्या मानते हैं, 100%। हमने हमेशा कहा है कि उसे आप क्या मानिएगा, 100% मानिएगा। ठीक है, तो 100% देखिए आप ये भी चेक कर लीजिए कि ये 100% है भी कि नहीं है। देखिए 20, 40, 50 और ये 60 और 25 और 15, 40, 60 और 40, 100, ये टोटल 100% का मेरे पास ये टेबल गिवन है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आया कि ये पाई चार्ट और कुछ नहीं है, उसको जब हम चेंज करते हैं तो ये टेबल के फॉर्म में ये निकल के आ जाता है मेरे पास। ठीक है, चलिए इतनी बात आज जब आपको समझ में आ गई तो अब हम चलते हैं किस पे, सवाल पे। देखिए आज का पहला सवाल बहुत मज़ेदार सवाल है, सवाल देखते हैं। पेन ठीक है, साइज इट्स ओके। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ़, देखिए कोई चीज़ अगर इफ़ लगा के बोलता है दैट मीन कि हम इसको मानेंगे। ठीक है, मानने कह रहा है। फॉर ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक द पब्लिशर हैज़ टू पे ₹30,600 एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी। चलिए हम आगे का आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर किसी सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक को अगर पब्लिश करना हो तो पब्लिशर जो है ना वो पे कर रहा है कितना, 30,600 प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंटिंग कॉस्ट जो है मेरे पास कितना है, 30,600। एक्चुअल में प्रिंटिंग परसेंटेज कितना है, ये है 20%। तो दैट मीन कि हमारे पास 20% की जो वैल्यू है वो 30,600 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर 20% मुझे निकल गया तो मुझे चाहे तुम 1% कहो, 10% कहो, 50% कहो या फिर 100% कहो, मैं हर चीज़ निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे एक बार पता चल गया। अब कैसे, देखिए एक शून्य से इधर इधर चला जाएगा, 2% की वैल्यू ये हो गई। अगर सीधा सीधी 1% की वैल्यू अगर निकाले बोले तो यहाँ से कटेगा ये 15, 3 और 0। ठीक है, ये 1% हो गया। इसी में अगर मान लीजिए कहता है कि मुझे
कुछ भी बताओ, कोई भी नंबर बताओ। लेट सपोज कि मुझे इसका 25% चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे 25 गुना, इधर भी अगर 25 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी हम क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसी नंबर को अगर आपको कहता है, लेट सपोज कि आपको कहता है कि अब आपको इसका, ठीक है, अब इसका आपको मान लीजिए आपको कहता है कि 40%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40% होगा, और सेम इधर भी हम 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो 40% का आंसर आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में। फिलहाल मेरे पास क्या आ गया, फिलहाल मेरे पास 1% की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब ये क्या पूछ रहा है, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड। तो मुझसे पूछ रहा है कि रॉयल्टी में मुझे कितना पे करना पड़ा। तो यहाँ पर रॉयल्टी में कितना मुझे पे करना पड़ा, 15%, ठीक है। तो 15%, मुझे 1% की वैल्यू पता है, तो 15 से इसको गुना करेंगे जब हम, सॉरी, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपको, ये आपको आ जाएगा 15% की वैल्यू। अब इसको जब आप गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, कई बच्चे ऐसे करेंगे, कैसे, 15, 30 और ये, ठीक है, ऐसे कीजिएगा, 0 कीजिएगा, 5 दिया 15, ऐसे कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, पर ये तरीका गलत है, ऐसे हमको नहीं करना। हमें कैसे करना वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 15 को हम तोड़ देंगे, ठीक है। इस 15 को हम जब तोड़ेंगे तो इस 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या आप यस और नो में कहिएगा सिर्फ जवाब कि हाँ सर, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 10 + 5। क्या हो गया पेन के भाई, ठीक है, 10 + 5 ऐसा लिख सकते हैं ना। तो बोलिए आप, हाँ, इसका भी मतलब 15 ही होता है और मुझे कदर करना भी 15 है। एक बार करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 300, 15,300 हो गया, ठीक है। एक बार हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या हम ऐसे करेंगे कि फिर से 5 से ऐसे करके, नहीं, ये तरीका नहीं करेंगे। हम सीधा सीधी क्या करेंगे, जैसे 5, ये एक है ना, 1000 मान लेते हैं इसको, 1000 है तो 5 से गुना करेंगे तो 5000 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 25, 25, ये आ गया 2500 आपके पास। फिर 5 दिया 15, तो ये 150, कितना, 0, 5, 6 और 7। अब कोई बच्चे पूछेंगे कि ये कैसे आपने कर दिया, तो मैंने ये वाला जो चीज़ है ना, ये पिछले क्लास में मैंने बता दिया और अभी भी मैंने इसको खोल के ही बताया कि कैसे मैं कर रहा हूँ, कोई ऐसा विशेष बात नहीं है। अब मैं इसको ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 और 5 20, 20 और 2 20, 2 22, 22, ये आ गया 22,000 और 9, 9 और 50, 22,950। तो मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास अगर रॉयल्टी कॉस्ट पूछे कि 15% की वैल्यू कितनी आई, तो 15% की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 22,950, ठीक है, ये आ गई। ऑप्शन में देख लेते कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं इसको। तो कैलकुलेटिव भी है, पाई भी है, इसीलिए मैंने बोला था कि इसमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, स्थिर से आप समझिए चीज़ों को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द रॉयल्टी, ठीक है। तो इसमें मुझे सेंट्रल एंगल पूछ रहा है, सेंट्रल एंगल पूछ रहा है। फिलहाल आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा फिर इन सवाल में चलते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए एक सर्किल है, उस सर्किल में एक रेडियस होता है r, ठीक है, r। अब ये जो सर्किल अगर यहाँ से शुरू होता है और चलते 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 यहाँ आता है तो ये कितना पाथ कवर करता है ये बताइए। आप कहिएगा पाई या फिर 360 कवर करता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जो कवर किया वो क्या किया, 100% ही तो किया ना, 100% इसने कवर कर दिया लाइन को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपको सेंट्रल एंगल पूछे या फिर कोई भी एंगल रिलेटेड सवाल पूछे आपके डीआई से, आप हमेशा और हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो 360 डिग्री होता है ना, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज 100% के बराबर होता है,
बस, क्योंकि हम परसेंटेज में काम करेंगे तो मुझे परसेंटेज में बताना पड़ेगा। अब अगर 100% 360 है तो मुझे बताइए कि 10% कितना होगा। ये 36 होगा। यहाँ से एक शून्य काटेंगे, एक शून्य काटेंगे। हम हमेशा, आपको तो बचपन में पढ़ा होंगे ना, LHS और RHS को हम हमेशा इक्वल, इधर जो करेंगे उधर इधर भी वही करेंगे, ठीक है। अभी अगर हम 1% की वैल्यू निकालने बोले तो कितना निकलेगा, 3.6, ठीक है। दोनों साइड हम 10 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका 0 कट जाएगा और यहाँ पर 0.1 आगे में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आती कि नहीं आती, ये बताइए, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के रेस्पेक्ट में। अब जब मुझे पता है कि 100% जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। 360 डिग्री 100% होता है। हमसे क्या पूछा है, रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी मुझे पता है, रॉयल्टी कितना है, 15%, ये रहा रॉयल्टी 15%। अब जब हम 15% का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मुझे निकालना है 15%, तो मुझे 10% की वैल्यू तो 36 पता ही है, 36 डिग्री होती है। 1% की वैल्यू मुझे पता है कितना होता है, 3.6 होता है, 6 डिग्री। मुझे 15% निकालना है तो 10% तो ऑलरेडी निकला है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5% हो जाएगा। अगर इस साइड मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 6×5 = 30, हाथ कुल को एक 15, एक 16, ठीक है। और एक बीच में जीरो, एक शून्य आएगा क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है आपके। तो अब क्या है, मेरे पास 15 जो % है वो कितना आ जाएगा, 36 और प्लस 16, 12 और 4, 52, ठीक है। 52%, 52% आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। 6×5 = 3 और 15, ओहो हो, गलती हो गई ना यहाँ पर, वही तो बात देख रहा था मैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हुआ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देखिए, हाँ ठीक है। इसको जब 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6×5 = 30, 3, 15 और 3 18, और एक पॉइंट यहाँ आएगा। तो मेरे पास अब 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 36 और ये आ जाएगा 18 और 14 और ये 5, तो 54 डिग्री। तो ये जो डिग्री में आ रहा है वो हमारा आंसर है 54 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ सिंपल किए कि 100% परसेंटेज को निकालने के लिए 100% का यूज़ हम 360 के रूप में किए। इसको हम इधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इस चीज़ को इधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी क्या किया, इसने मुझे डिग्री में पूछा तो मैंने 100% को डिग्री में कन्वर्ट करके बताया। अभी मान लो मेरे पास, अगर मान लो कि डिग्री में दिया रहता है कि ये रॉयल्टी जो है ना वो 45% है, लेट सपोज 45% है, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं 100% के हिसाब से कि 100% 360 है, ठीक है। तो 45% कितना होगा, तो वो हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, आगे हम पढ़ेंगे, पर आपको जितना समझना है उतना आप समझिए, और ये चीज़ आप, आई थिंक आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट के साथ कि कैसे बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आज बोले ना, आज का क्लास आपको इतना उम्दा क्लास मिलेगा ना, सोच नहीं सकते भाई, अलग लेवल पे है, ठीक है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, बहुत ही सुंदर है, और इसमें ना आपको कॉन्सेप्ट यूज़ होगा प्रॉफिट लॉस का। जिन भाई बहनों ने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है उसको तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा एक बार में कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिसको नहीं समझ में आया तो अब मैं कॉन्सेप्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज, सवाल को बताने से पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, चाहे जितनी बार भी क्यों ना किसी क्वेश्चन में रिपीट हो जाए, ठीक है। हाँ, बस इस चीज़ के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपको समस्या हो, प्रॉब्लम हो, या फिर कोई भी आपको कुछ कहना है, या फिर अगर नहीं भी कहना है, अगर आप इस क्लास के बारे में कुछ तारीफ़ करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। ये चीज़ आप बिल्कुल मत भूलें। तो भाई जिस लेवल का इस चैनल पे जिस लेवल का कंटेंट आ रहा है ना, वो सिमिलरली आते रहेगा। मेरा ना तो हम कहीं जाके पढ़ाते हैं किसी को, ना तो मेरा कहीं कोई पेड क्लास चलता है, ठीक है। जो है यही है, और मैं एक ये पढ़ा भी इसलिए रहा हूँ कि भैया जो नेट JRF के बच्चे हैं, और कुछ टाइम के बाद CSIR को भी मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, तो उनको एटलीस्ट फ़ायदा हो इस क्लास से, ठीक है। पैसा कमाना इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल, वैल्यू फॉर द मनी किसी चीज़ को देने का ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, ठीक है।
तो चलिए अभी देखते हैं सवाल क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द प्राइस द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क्ड एज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज 180, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेपर यूज्ड इन ए सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। ठीक है, अभी कितने बच्चों को ये समझ में आया कि इसने क्या बोला? देखिए क्या बोला मैं बताता हूँ। पहले इसको समझने से पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए प्रॉफिट लॉस में सबसे पहले होता है, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, फिर क्या होता है, मार्क प्राइस, और उसके बाद क्या होता है, सेलिंग प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस उसको कहते हैं जहाँ से हम खरीद के कुछ चीज़ को लाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जब उसको हम बढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लीजिए कोई 100 रुपये का सामान लाया मैंने, तो मैं क्या 100 में बेचूंगा? अगर 100 में बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको अपने जो मैं खरीद के लाया हूँ उससे थोड़ा बढ़ाता हूँ उसको। ठीक है, और बढ़ाने के बाद फिर मैं उसमें कुछ कम करता हूँ, जिसको कहते हैं डिस्काउंट देते हैं, फिर हम बेचते हैं उसको। ठीक है, तो अभी देखिए क्या होता है, जब ये कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस बढ़ता है तो इसको कहते हैं मार्कअप प्राइस, मार्कअप प्राइस, मार्क अप प्राइस। ठीक है, और जब मार्कअप प्राइस से हम जब सेलिंग करते हैं तो हम कुछ कम करते हैं, जिसको कहते हैं डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट। अब ये परसेंटेज में भी हो सकता है या फिर सीधा सीधी आपको नंबर में भी दे सकता है। और सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो होता है, ये आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताता है। ठीक है, बेसिकली इतना ही आप एटलीस्ट अभी समझिए, क्योंकि ये वाला जो डीप इंटरनल बात है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली चैप्टर है। फिलहाल जितना आपको समझना है उतना आप समझिए, इस सवाल को बनाने के लिए इतना चीज़ आपको काफ़ी है। ठीक है, अभी देखते क्या बोला है, द प्राइस ऑफ ए बुक इज मार्क 20% अबव इज कॉस्ट प्राइस। लेट कॉस्ट प्राइस इतना है, मार्क प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक 180, मुझे गिवन है कि मार्क प्राइस मुझे 180 गिवन है। बोल रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है ना, द प्राइस ऑफ ए बुक इज मार्क 20% अबव, मतलब ये जो है इससे 20% अबव है। जो मेरा मार्क प्राइस है वो 20% अबव है। ठीक है, अभी क्या होता था आपके पास जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस होता था, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कॉस्ट प्राइस है 120, लेट सपोज 120 रुपये, आप उसको मार्कअप करते थे, लेट सपोज 20% से आपने बढ़ा दिया, तो आप क्या करते थे, 120 का 20% एक्स्ट्रा बढ़ा के निकालते थे, तो ये हो जाता था आपको कितना, 6, 5, ठीक है, 5, और ये 5 से 2, 4, 24, 24, 12 2 14, 144। ठीक है, 144। तो इस तरह से आपको आता था जब आपको कॉस्ट प्राइस पता होता था और आप मार्क प्राइस निकालते थे, तो ये तरीका आप यूज़ करते थे। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है, वो तरीका हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या यूज़ करेंगे, जरा 1 मिनट, अब हम क्या यूज़ करेंगे, हम उल्टा चलेंगे। ठीक है, उल्टा जाना है हमें। ठीक है, कैसे वो बताता हूँ। ठीक है, हमें क्या चलना है, मुझे मार्क प्राइस से मुझे कॉस्ट प्राइस जाना है। मेरा मार्क प्राइस है कितना, मेरा मार्क प्राइस है 180, मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कैसे निकालेंगे, 180 तो है। ठीक है, जहाँ पर हम 20% बढ़ाते थे तो 120 हो जाता था। हमने हमेशा कहा है कि जहाँ हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, बेस वैल्यू को हम 100 मानते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में कई बार इसको बताया है कि 100 को हम बेस वैल्यू मान के हम या तो उसको बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। अगर कह देता है कि 20% बढ़ाओ तो वो 120 हो जाता है, अगर कहते हैं 70% बढ़ाओ तो 170 हो जाता है, क्योंकि 100 को हम बेस वैल्यू मानते हैं। उसी तरह से यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, ले सपोज कि मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हम क्या करते, हम करते थे 120% निकाल, तो यहाँ पर उल्टा कर देंगे, 100/120 करेंगे। ठीक है, पहले क्या होता था, 120/100 जब निकालते थे तो ये बढ़ के आता था। अभी जैसे हम 100/120 करेंगे तो ये घट के आएगा मेरे पास आंसर। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, ये जाएगा, लेट
इसको 3 से काटो ना फटाक से, 40 और 60, ये 3, ये 2, 2 से ये 50 और 50 और ये 150, 150। ठीक है, ये 150 मतलब मेरे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो 150 मुझे आ गया। ठीक है, इधर से इधर भी जाने के लिए मैं बता दिया आपको कि 20% बढ़ाना होता तो कैसे बढ़ाते हैं, और कोई चीज़ में 20% अगर कम करके लाना होता तो कैसे पलट देते हैं, बस इसको पलट देते ऊपर नीचे। ठीक है, बस इतना ही आसान है, इतना ही आसान है। ठीक है, अभी हमसे क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर यूज्ड इन ए सिंगल बुक। अब हमें पूछ रहा है कि सिंगल बुक में कितना कॉस्ट यूज हुआ है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आपको एटलीस्ट समझ में आया कि वो 150 कहाँ से आया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये, ठीक है, ये जो है हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ द पेपर निकालना है। कॉस्ट ऑफ पेपर निकालना है। देखिए, कॉस्ट ऑफ पेपर अगर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें कहाँ पर दिया हुआ है, पेपर कॉस्ट, ये रहा पेपर कॉस्ट, यहाँ बोला है ना कि कॉस्ट ऑफ पेपर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पेपर इन सिंगल बुक का। ठीक है, तो कितना मेरे पास 25%। अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है 150, उसका अगर हम 25% निकालें तो मेरे पास आ जाएगा पेपर का कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि देखिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है, मान लीजिए कोई एक बुक है, ठीक है, बुक है आपके पास, उसका कॉस्ट प्राइस गिवन है आपको 150 रुपये का, वो किताब है, और मुझसे पूछ रहा है कि उसका सिर्फ मुझे पेपर कॉस्ट बताओ कि कितना है, ये सब मत बताओ, ये सब मत बताओ, मुझे सिर्फ पेपर। तो उसका 25% बताएंगे तो वो फिर बताएंगे ना कि हाँ इसका 25% जो है वो पेपर कॉस्ट है। ठीक है, आ रही बात समझ में। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे 50 से 2 बार में, 50 से ये 3 बार में, और ये कटेगा नहीं, 75/2, 70 का आधा 35, देखिए 35, और 5 का आधा 2.5, बस ऐसे ही कटता है, मैं कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। ये सब आपको धीरे धीरे मेरे क्लास में जैसे जैसे आप आते रहिएगा वैसे समझ, जैसे ये 75/2 आप नहीं काट पा रहे होंगे, कैसे, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, 70 और 5/2 लिख सकते हैं ना, यही तो यही चीज़ है ना। अभी इसको काटूंगा तो मैं काटूंगा 35 बार में, और 2 से इसको काटूंगा तो 2.5 बार में, और इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 37.5%। सॉरी, जो भी पैसे में है, रुपीज़ में। ठीक है, ये रुपीज़ में आएगा ना कि परसेंटेज में। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते हैं। आज कैलकुलेशन भी अच्छा है, समझने में भी आपको अच्छा आ रहा होगा कि भाई चीज़ें समझ में आ रही है, और इसीलिए कहते हैं कि भाई मैराथन है और उमदे लेवल का सवाल है, मतलब सारा बेहतरीन लेवल का सवाल है। देखिए, एक और सवाल आ गया, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है। एक मिनट, ये थोड़ा सा हिल गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है, इफ़ 5500 कॉपीज़ आर पब्लिश्ड। ठीक है, इतनी कॉपीज़ जो है वो पब्लिश किया गया, और इफ़ लगा के बोल रहा है, मतलब ऐसा हमें मानना है, एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम अमाउंट टू इतना। ठीक है, इतना जो है मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में लगा, देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक सो दैट द पब्लिशर कैन अर्न प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉफिट लॉस का ही कॉन्सेप्ट आ गया। कैसा, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट आ गया। कैसे, मुझे कोई कॉस्ट प्राइस है और मुझे उसको बेचना है, और मुझे कितना में बेचना है, 25% के प्रॉफिट पे बेचना है, 25% के प्रॉफिट पे बेचना है। तो कैसे हम बेचते हैं, इसको हम बेचते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। ठीक है, ये आपके बेसिक लेवल के हो गए। ठीक है, पर जब आप प्रॉफिट लॉस के क्लास में आप पढ़िएगा तो ये सब मैं कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ, ये सब फालतू की बातें हैं भैया, सिंपल सिंपल मैं पढ़ाता हूँ वही। अबे अरे क्या है इसमें, देखिए तो समझो, 100 रुपये का सामान था, 150 में तुमने बेच दिया। भाई यहाँ पर इतना फार्मूला रटेंगे कि भैया SP माइनस CP करो, फिर CP से, भाई सिंपल देखो ना, कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पे प्रॉफिट हुआ, हमने हमेशा बता के रखा है कि भाई बेस वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस को मान के रखते हैं। इतना याद ही नहीं करना कि CP, सीधा 100 और इंटू में 100 कटा 50%। बस ये सब फार्मूला बेकार है, फार्मूला हम आज तक ही किसी को नहीं कहे कि भैया रटो, सिंपल समझो कि कैसे क्या है, कैसे आया। ठीक है, वी आर इंजीनियर्स, ऐसे रटने बैठ गए तो हो गया फिर।
ठीक है, आप बस देखते चलो कि कैसे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है सवाल में वो देखते हैं। बोल रहा है कि इफ़ इतना कॉपी मतलब 5,500 कॉपीज़ आर पब्लिश, द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम अमाउंट टू इतना। ठीक है, अभी देखते हैं। जैसे आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, ये 10% है, ठीक है, 10%। उसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, क्या हो गया पेन को यार, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है यार। एक नया पेन जब आ जाएगा ना फिर मज़ा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, फिलहाल आप कुछ दिन एडजस्ट कीजिए, उसको आने में मोटा मोटी 4 दिन तो लग ही जाना है। ठीक है, चलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मुझे ये पता है, और मुझसे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, कितना में, मतलब कितने बुक जो है, इतने जो है बुक कॉपीज जो है जब हम बेचेंगे तो कितना कितना का होगा। ठीक है, ये पूछा है। अमाउंट जो है मेरे पास, अमाउंट जो है वो कितना होगा, एक मिनट रुक जाइए, ये जो है क्या बोला है, कहाँ गया, अच्छा अमाउंट बोला है ना, अमाउंट टू इतना। इसका मतलब क्या हो गया पता है, इसका मतलब है कि टोटल का वैल्यू मुझे इतना गिवन है, ना कि 10% का। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन बोला है, ऑन देम अमाउंट टू इतना। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ उसको, बस इरेज कर दूँ क्या, इसको हटाओ। देखो वो जो अमाउंट दिया है ना, अमाउंट का मतलब एक कॉन्सेप्ट बता ही देता हूँ। ठीक है, आज अभी अभी मुझसे भी गड़बड़ हो गया, आपसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप सोचोगे कि क्या बता रहा है। देख लो, एक होता है अमाउंट, एक होता है प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, देखो जो अमाउंट होता है ना वो होता है टोटल, किस चीज़ का टोटल, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का। ठीक है, और जो प्रिंसिपल होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल होता है, उस पर कोई भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे इसमें इंटरेस्ट होता है ना, ठीक है, इसमें जैसे इंटरेस्ट होता है, अमाउंट हमेशा टोटल को बोलते हैं, टोटल मतलब प्रिंस ब्याज प्लस जो इंटरेस्ट लगता है, लेकिन प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल कहते हैं, जो हम देंगे दिए हैं उसी को। जैसे आप बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए तो आपका प्रिंसिपल 1 लाख रुपया होता है, पर 1 साल के बाद अगर मान लीजिए 7% के ब्याज पे अगर आपको मिलता है तो 1,07,000 रुपया मिलता है। ठीक है, तो ये जो 7,000 है ना ये इंटरेस्ट होता है, और ये टोटल मिला के इसको कहते हैं अमाउंट। ठीक है, इसी बात को ध्यान रखें। यहाँ पर बोला कि अमाउंट जो है वो इतना है, इसका मतलब कि आपको 100% की वैल्यू कितना है, 8250 और 10। ठीक है, अब मुझे पता है कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, 10% है, ये आपको यहाँ पर गिवन है 10%। तो देखिए अगर 100% ये है, यहाँ से एक शून्य ये एक शून्य कटेगा तो 8250 आ जाएगा आपके पास। सिंपल बात है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें ये नहीं है। ठीक है, अभी हमें बताना है कि कॉस्ट पर बुक कितना हुआ। ठीक है, तो मेरे पास टोटल कॉपीज कितना है, 5500, ये आपको गिवन है, टोटल कॉपीज ये है। तो मुझे बताओ कि पर कॉपी कितना लगेगा, तो पर कॉपी लगेगा मुझे 82,500, टोटल में से हम डिवाइड कर देंगे इसको 5500। ठीक है, तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, ये कटा और 5 के टेबल में काटते हैं। ठीक है, 5 के टेबल में ये 11 बार में कटेगा, और ये कटेगा 1 और 32, 6 बार में, ये 6 बार में 30, 2, 5। ठीक है, और इसको काटेंगे एक बार में 11 और 5, 55। ठीक है, तो ये और ठीक है 15 आ गया, हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, 15 आ गया मेरे पास, हाँ इसका कि ये 15 बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक कॉपी का कितना आ गया, इतना आ गया, 15 आ गया। अब मुझे क्या बोल रहा है कि मुझे 25% का उसमें प्रॉफिट भी तो चाहिए ना, 25% का मुझे उसमें प्रॉफिट भी चाहिए। ठीक है, तो 25% का जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो बताते हैं आपको। ठीक है, अभी क्या है ना, आई थिंक कि इसमें एक चीज़ का मिस्टेक है, यहाँ पर 500 550 कॉपीज़ होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा यार, 5,500 कॉपी समझ रहे हो, 550 कॉपी होगा। ठीक है, ये 5.5 नहीं होगा, क्योंकि फिर जो आपका अमाउंट आएगा ना वो छोटा आएगा, ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा, छोटा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आप इसको 550 कहिए। ठीक है, ये 550 है। ठीक है, 550 कॉपीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर 5,500 कॉपी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर पॉइंट में आगे खिसक जाएगा ये। ठीक है, तो ये उस हिसाब से फिर ये कितना आ जाएगा आपके पास, 150।
ठीक है, 150 आ गया। अब हमें पूछ रहा है कि इसमें मुझे 150 तो मुझे आ गया, पर ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे पास एक का, मतलब सॉरी 550 कॉपीज़ का। जब हमने 550 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 550 पीस का ये आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए इसमें, 25% का प्रॉफिट भी चाहिए ना, 25% का प्रॉफिट। तो क्या करना है, सिंपल करना है कि 150 का हम 25% का प्रॉफिट निकालेंगे, 150 का 25% हम प्रॉफिट निकालेंगे। और हम हमेशा कहें कि 100 को बेस वैल्यू मानते हैं, तो ये 125 होगा। या तो आप 25 का रुपये की भी मन मानिएगा तो 150 में ऐड करना होगा। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो उसको 100 से फिर 25 आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। या फिर आप एक काम कीजिए, इसको हटाइए, 25 निकालिए, 25%, तो 1/4, 4 से काटिए 75 दो बार में, और 75 का आधा कितना हो जाता है, 70, 35, 35 और 37.5। बस आप इसमें क्या कीजिए, 37.5 को ऐड कीजिए, 5 5 और 7 जीरो, और ये आ जाएगा कितना, सॉरी ये आ जाएगा 8 और एक ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 187.5 रुपीज़, ठीक है। एक तो ये तरीका। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ऐड नहीं करना है तो कैसे करना होता है। सर आप वो भी बताइए कि अगर मुझे ऐड नहीं करना है, मुझे फटाक से सीधे आंसर निकालना है, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, सबसे बड़ी बात है वक्त नहीं है, ठीक है। तो मैं सीधा भी आपको करके बताता हूँ दो तरीका को। तरीका तो इतना है ना, प्रॉफिट लॉस के एक सवाल को मैं कम से कम 4 से 5 तरीके से निकाल सकता हूँ। बस बात ये है कि समझने वाला बस समझे चीज़ों को कैसे घूम रहा है। देखिए, अगर मान लीजिए 25% का प्रॉफिट आपसे कहता है ना, तो आप एक काम कीजिए, जो बेस वैल्यू है उसका आप 25% निकाल के, ठीक है, ये वाले को आप बेस वैल्यू में ऐड कर दीजिए, तो फिर आपको आ जाएगा। या फिर अगर आपको ये ऐड वैड का चक्कर नहीं करना है, तो जो आपको गिवन है बेस वैल्यू, जैसे यहाँ पर 150 है, ठीक है, 150 है, अगर आपको ऐड वैड नहीं करना, तो हम हमेशा कहें कि 100 में आप क्या कीजिए, बेस वैल्यू जो भी आपको बढ़ाना होता है उसको आप 100 में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर 25 ऐड करना है, मतलब 125 बोल रहा है, तो आप सीधे सीधे 125 बढ़ा के आप ऐड कीजिए ना। तो ये कितना कट जाएगा, ये 3 बार में, ये 2 बार में, ठीक है, और ये 375 हो जाएगा। 300, क्या हो गया आज पेन को, 375, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा ये, 2। जब आप इसको काटिएगा तो 300 कट जाएगा कितने बार में, ये देखो 300 कट जाएगा 150, 150 बार में, और 70 कट जाएगा 35 बार में, और 5 कट जाएगा 2.5 बार में। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5। मैं जगह नहीं मिल रहा है, कहाँ लिखूँ मैं, पूरा भर चुका भाई। हाँ मुझे थोड़ा सा ना और छोटा करना चाहिए था चीज़ों को, खैर एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा 0.5 में ये 0.5, और ये 7, और ये 8, और ये 1, बस, ठीक है। दोनों तरीके से, चाहे आप इस तरीके से करिएगा तो भी आ जाएगा आपका सेम आंसर, या फिर जो आप करते हैं बेसिक तरीके से उसमें आपको ऐड करना होता है, आप ऐड कीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चेंज कर लूँ मैं ज़रा कलर, ठीक है। यहाँ पर देखिए इफ़ लगा के बोला है, इसका मतलब कि मुझे मानना है, इफ़ फॉर एन एडिशन ऑफ ए बुक द कॉस्ट ऑफ पेपर इज़ इतना, ठीक है। फाइंड द प्रमोशन कॉस्ट ऑफ द एडिशन। हमें कॉस्ट ऑफ पेपर गिवन है कितना, कितना है, 56,250, और यहाँ पर मुझे कॉस्ट ऑफ पेपर, तो मुझे ये पता करना है कि कॉस्ट ऑफ पेपर था कितना, कितने परसेंट का था। तो कॉस्ट ऑफ पेपर कहाँ था भाई, ये रहा कॉस्ट ऑफ पेपर, मतलब 25% जो है उसकी वैल्यू मुझे गिवन है 56,250, ठीक है, इतनी मुझे गिवन है। अब मुझे क्या निकालना है, प्रमोशन निकालना है। प्रमोशन कितना हो गया, कहाँ पर है भाई, 10% की वैल्यू, मतलब सिंपल बात है भाई, अगर मुझे 25% की वैल्यू गिवन है तो मुझे निकालना है 10% की वैल्यू। तो ठीक है, या इसका दो तरीका है। फर्स्ट मेथड क्या है कि, फर्स्ट मेथड ये है कि आप पहले यूनिटरी मेथड लगा के 1% निकाल लीजिए, 25 निकाल लीजिए, और उसके बाद आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप
मुझे क्या निकालना, 25% निकालना है, क्या निकालना है, प्रमोशन 10% निकालना है ना। हाँ तो ठीक है ना, 10% निकालना है तो एक काम करते हैं। एक तो मेथड यही हो गया आपके पास, ठीक है। दूसरा एक और मेथड देखिए, एक मेथड तो ये हो गया, ठीक है, यूनिटरी मेथड जो बेसिक बेसिक है। और जो एक सीधा सीधी फटाफट आंसर लाने का होता है वो देखिए। देखिए इसको अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं, लेट सपोज, तो ये 5% आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, 5%। अगर इसको 5 से डिवाइड किए हैं दैट मीन कि इसको भी हमें 5 से डिवाइड करना होगा। कितना 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आएगा, एक, एक, दो और 5 और 0, ये आ गया। अगर मेरे पास 5% की वैल्यू गिवन है और मुझसे पूछा है 10% की वैल्यू, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 10% हो जाएगा। और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 11 दूनी 22,000, ठीक है, 22,000। और ये 400, ठीक है, और ये 100, टोटल कितना हो गया, 22,500, 22,000, 22,500 रुपये, ठीक है। ये दो तरीका, ये आपको अगर ये वाला मेथड अच्छा लगता तो ये कीजिए, अगर वो वाला मेथड अच्छा लगता तो वो से वैसे कीजिए। वो वाला भी मेथड मैं बता ही देता हूँ क्या है। मैंने बोला था कि कितने परसेंट का वैल्यू दी गिवन है मेरे को, 25% की वैल्यू मुझे 56,250 गिवन है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड से बनाएंगे, मतलब 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 56,250 डिवाइड बाई 25, 1% का निकल गया। मुझे कितना निकालना है प्रमोशन का, 10%, तो 10%। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, 250 को, 25 को, और इधर जैसे देखिए ये 1 से 10 गया, मतलब 10 का मल्टीपल किया ना, तो यहाँ पर भी हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये 10 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में 50 जाएगा, 50, फिर 2 बार में जाएगा 50 और बच जाएगा कितना, 125, 125 मतलब 5, ठीक है, 125 और 5, और ये एक शून्य और ये एक शून्य, बस वही घुर फिर के वही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बस सिंपल है, आप किसी से बनाइए, आंसर आपका बिल्कुल आएगा और सटीक आएगा, उसका चिंता नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम एक डीआई आपका कंप्लीट हुआ, काफ़ी लंबा और बड़ा डीआई था, चीज़ों को समझने में आपको वक्त लगा, आई नो। तो अब क्या है, अब एक नया डीआई है। अब जो डीआई है ना वो क्या है, बार डीआई, इसको कहते हैं बार डीआई। इससे पहले जो पढ़े थे आप वो पाई डीआई था, ठीक है। अब बार डीआई, बार डीआई ऐसा होता है, लंबे लंबे बार्स आपको गिवन होते हैं, उसको आप पढ़ना होता है और आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें निकालना क्या है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं ये डीआई क्या है, ठीक है। देखिए हम हमेशा कहे हैं कि जो आपको टेबल में गिवन होगा, बार में, पाई में, कुछ भी गिवन होगा, आप सिंपली इसको देख के कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गिवन है यार, यहाँ पर B1 है, B4 है, ब्रांचेस है, 2020 है, एक है, क्या क्या है यार यहाँ पर, सेल्स का नंबर गेम, तो कुछ आपको आइडिया नहीं पड़ रहा है। अब जब हम क्या करेंगे, डायरेक्शन जब पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि ये ग्राफ में आपको क्या गिवन है। तो चलिए डायरेक्शन पढ़ते हैं, डायरेक्शन पढ़ के हम समझते हैं कि भाई गिवन क्या है। देखिए यहाँ पर क्या बोला, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल्स ऑफ बुक, ठीक है, बहुत बढ़िया, हमें समझ में आया कि ये जो बार ग्राफ है ना, सेल्स ऑफ बुक्स दिया है, 1000 में दिया है, ठीक है, फ्रॉम 6 ब्रांचेस, 6 अलग अलग ब्रांचेस ऑफ पब्लिशिंग कंपनी ड्यूरिंग 2 कंजिक्यूटिव ईयर, ठीक है, 2 अलग अलग कंजिक्यूटिव ईयर। कंजिक्यूटिव का भी मतलब आप समझ लीजिए कि जो पास पास का, जैसे मान लीजिए कि 2 के बाद 3 आता है, ये कंजिक्यूटिव है। और अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं कि 15 के बाद 16 आता है तो ये कंजिक्यूटिव है, मतलब बिल्कुल पास पास का, ठीक है, बिल्कुल पास पास के जो होते हैं ना उसको कंजिक्यूटिव कहते हैं। अभी जैसे यहाँ पर 2000 से लेके, सॉरी, 2000 से 2001, तो दोनों कंजिक्यूटिव इसलिए है कि दोनों मतलब उसके नेक्स्ट में ही है, ठीक है, तो ये कंजिक्यूटिव का है। अब यहाँ पर क्या मुझे गिवन है कि ये जो ग्राफ में है ना, ये मुझे सेल्स ऑफ बुक गिवन है, ठीक है, 1000 में गिवन है, और 6 ब्रांचेस, कौन कौन से ब्रांच है, यहाँ पर B1 है, ठीक है, B1 है, B2 है, B3, B4, B5, B6, ये 6 ब्रांच है जो आपको गिवन है और 2 अलग अलग कंजिक्यूटिव ईयर में गिवन है, ठीक है। अभी क्या है
कि जो ये ब्लू वाला लाइन है ना, ये आपको जो दिखा रहा है ना, ये वाला जो आपको दर्शा रहा है, ये क्या दिख रहा है कि जो ब्लू वाला लाइन है होगा वो 2000 का होगा, और जो रेड वाला लाइन होगा वो 2001 का है। यहाँ पर अगर ब्रांच 1 की बात करें तो ये जो 80 है ये क्या है, 2000 का है, और 105 जो है ये कब है, 2001 का। सिमिलरली यहाँ पर अगर बात करें तो ये 2000 का है और ये 2001 का डेटा है। सारा डेटा आपको गिवन है, ठीक है। और ये जो है नंबर्स जो है ये सेल्स का नंबर गिवन है। जैसे मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 70, 100, ये सब क्या है, सेल्स का नंबर है। और ये किस में है, 1000 में है। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ आपको बोल दिया 1000 बोल चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बात होगा। अगर आप कहते हैं कि B5 में मुझे ये बताइए कि 2001 का डेटा, तो ये 95 हो गया। अगर कह देता B4 में अगर 2000 का डेटा, तो ये हो गया 85। अगर कह देता है 2001 में B6 का डेटा बताइए, तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम डेटा को पढ़ते हैं और देखते हैं। अभी क्या है, यहाँ पर मुझे एक नोट्स गिवन है, हमें एक नोट गिवन है। क्या नोट है, नोट को पढ़ते हैं। देखिए, सेल्स ऑफ बुक इन 1000 नंबर फ्रॉम 6 ब्रांचेस B1 से लेके B6 तक ऑफ पब्लिशिंग कंपनी 2002 से 2001। बस वही सेम बात ये है, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया कि भैया B1 है, B2 है, B3 है, 2002 और 1 का है, और जो सेल्स ऑफ बुक है, ये वाला जो सेल्स ऑफ बुक है अलग अलग का, वो आपको गिवन है। तो क्या होता है, आप अब क्या हुआ कि जब आप डायरेक्शन पढ़ लिए, ठीक है, जब आपने डायरेक्शन पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, तो अब आपको ये पूरा क्लियर होगा कि ये है क्या गिवन आपको, ठीक है। ये B1, B2, B3 क्या है, ये ब्रांचेज आपको गिवन है। ये ब्लू लाइन, रेड लाइन क्या है, ब्लू है आपका 2000 वाला, ठीक है, डेटा, और ये रेड लाइन क्या है, 2001 वाला डेटा, ठीक है। और ऐसे करते करते सारे अलग अलग ब्रांच के आपके डेटा गिवन है, ठीक है। और ये है क्या, एक्चुअल में सेल्स ऑफ बुक के बारे में बात की गई है, ठीक है। इतनी बात आपको अगर डायरेक्शन से क्लियर है, तो अब चलते हैं हम सवाल पे। तो सवाल से आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल में सवाल क्या है और कैसे निकालते हैं और कैसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए, यहाँ बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर टू द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B बोथ ईयर। अब ये हमसे पूछ रहा है रेशियो। रेशियो हम हमेशा आपको हर क्लास में बताए हैं, रेशियो का क्या मतलब होता है, सिंपली इस टू करके बोलते हैं। एक इधर वैल्यू होती, एक इधर वैल्यू। दूसरा रेशियो का, अगर दूसरे रेशियो को अगर हम देखें ठीक से कि एक्चुअल में ये है क्या रेशियो, तो रेशियो कुछ नहीं होता है, P बाई Q के फॉर्म में जो चीज़ गिवन होता है उसको हम रेशियो कहते हैं, ठीक है। ये आपस में कटते भी हैं, अगर कुछ इसमें से कॉमन निकलता है तो वो कटता है, इसमें भी जो कॉमन निकलेगा उसको काटेगा, और जो स्मॉलेस्ट अनकटेबल वैल्यू हो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कह लीजिए, स्मॉलेस्ट कोई सा भी नंबर हो जो आप कटे नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको उसका रेशियो, उसको रेशियो कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ टोटल सेल ब्रांच B का बोथ ईयर बताया है। हमें पूछ रहा है B2 का और B4 का क्या, टोटल का रेशियो, ठीक है। टोटल मतलब क्या हो गया, 2000 प्लस 2001, दोनों डेटा को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। आप इतनी बात समझ में आई। अभी देखते हैं, चलते B2, ये रहा B2 में क्या है, ये दो डेटा कितना है, 75 है, प्लस में 65 इस टू। B4 के पास चलते, B4 के पास कितना है, 85 है और प्लस 95 है। ऐड कैसे करेंगे, आप वैसे ऐड कर रहे हैं क्या, नहीं वैसे नहीं करना है। कैसे ऐड होगा, सिंपल देखते हैं। देखिए, 5 5 10 हो जाएगा ना, उसको आप दिमाग में रखिए। और 7 और 6 कितना होगा, 13। 13 और 10 कितना हो गया, 140। अभी देखिए इसको कैसे कैलकुलेट है, 5 5 10 है ना, उसको दिमाग में रखिए। और 9 और 8, 8 8 16 17, और ये वाला जो 10 दिमाग में था, कितना हो गया, 16 17 18, 180। इसको जब आप काटिएगा तो कितने बार में, 7 बार में ये कटेगा और 9 बार में ये कटेगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7:9। ऑप्शन नंबर डी। ये कितना इजी सवाल था, बस डेटा आपको देख के हार्ड लग रहा है, क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछ दिया, हवा नहीं लगा, बस सबसे कैलकुलेशन करवाया। और मैं तो अभी आपको इतना बता भी रहा हूँ, जैसे ये वाला हटाओ, ये कॉन्सेप्ट था, इसको हटाओ। क्या क्या बताएं, इतना सा बताएं। उसमें भी हम आपको लिख लिख के बताएं B2 B4, इतना आप लिखोगे क्या, इतना आप लिखोगे क्या, सीधा सीधी देखोगे ये कितना है, जोड़ोगे, उसको लिखोगे, इसको जोड़ोगे, इस टू लगाओगे, काटोगे, फटाफट जो आंसर आएगा सीधा सीधी आप ऑप्शन टिक करोगे।
इतना ही ईजी होता है ये तो मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको बड़ा लग रहा है कि भाई कितना लंबा चौड़ा, नहीं, बताने में वक्त लगता है और समझने में थोड़ा सा समय लगता है। जब आप एक बार सीख लीजिएगा, प्रैक्टिस नंबर्स ऑफ क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको ऑटोमेटिक आने लगेगा। मैं तो आपको यही कहता हूँ कि आपको कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं है डीआई खोजने का कि भाई कौन से लेवल का है क्या है। मैंने लेवल देख लिया है, उस लेवल का बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। जिसको लगता है कि भैया कहीं कुछ ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, आप क्लास में आके चुपचाप से बैठ के आराम से आप डेली एक क्लास देख लो, बस डीआई का एक क्लास देख लीजिए, आपका तो बहुत हद तक आपका बहुत कुछ सुधर जाएगा। ठीक है, विश्वास कीजिए, कुछ टाइम आप कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइएगा, टेस्ट लगाइएगा, आपको खुद समझ में आएगा कि भैया उसके क्वेश्चन जिसके हिलने ही होते हैं ना, उसके भी क्वेश्चन हिलने लगते हैं, बढ़िया बनने लगता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, टोटल सेल ऑफ ब्रांच बी फॉर बोथ द B6 फॉर द बोथ द ईयर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर। ठीक है, पहले तो मैं निकालता हूँ B6 का टोटल कितना है, टोटल मतलब बोथ द ईयर, B6 का है ये, मतलब ये 7 7 14 और 1 15 150। ठीक है, B6 आ गया। अब मुझे पूछ रहा है B3 का कहाँ है, ये रहा, इसका टोटल कितना है 10 115। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, B6 जो है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल ऑफ B3, मतलब B6 जो है वो B3 का कितना परसेंट है, सिंपली यही पूछ रहा है। मैं निकालूंगा कितना, 150 अपॉन में 115 इंटू 100। अब बच्चों को घबराहट होने लगी कि इसको सॉल्व कैसे करें। देखिए कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपको काटना पड़ता है। ठीक है, 5 से ये कटेगा 30 बार में, 5 से ये कटेगा 2 और 3 बार में। ठीक है, ये कट गया इतना। अब फर्दर आपसे कट नहीं रहा है भाई, लग रहा है कि कैसे कटेगा नहीं कटेगा करके, तो आप एक काम कीजिए, या तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 3000 को डिवाइड कर लीजिए 23 से, तो वो भी बात बन जाए। ठीक है, कर दूं क्या, वैसे ही सॉल्व कर दूं, या फिर एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक अप्रॉक्स में ही आता है। अब जैसे इसका जो है ऑप्शन काफ़ी क्लोज क्लोज है, आई थिंक अप्रॉक्स से काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए इसको 20 मान लीजिए, और ये 20 पंचे 100 और ये 150 के आसपास। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं आ गया ये, क्या बोला, B6 जो है बोथ द ईयर, B6 कितना है 150, ये तो बिल्कुल 150 ठीक है। और यहाँ पर 100 और ये हो गया, ओहो यही तो गड़बड़ हो गया ना, 110 और 95 कितना हो गया, 5 जीरो 205, ये हो गया 205। ठीक है, यहीं पे गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में गड़बड़ होते रहते हैं, ये सब तो काफ़ी छोटी गड़बड़ें हैं, मज़ा आता। देखो जब तक गलती नहीं करेंगे ना, मतलब मैं नहीं बता रहा हूँ, जब तक आप लोग गलती नहीं करेंगे तो सीखिए कभी नहीं। एटलीस्ट अभी हम गलती कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है कि ये जो 150 है ये 205 का कितना परसेंट है, यही निकालना है। सिंपल, इसको 205 की जगह सिंपल 200 मानो, ये मानो, ये सीधा सीधी 75। ठीक है, 75%। अब इसके आसपास का देख लीजिए, 75% कौन सा है, ये है, ये आंसर यही होगा। ठीक है, तो हमने हमेशा आपको पहले के जितने ही क्लासेस हैं डीआई के, सब में आपको बताया कि अप्रोक्स कैसे निकालते हैं। इसको मैंने 205 की जगह 200 क्यों किया, और 200 किया तो फटाक से ये कटा, और 150 75 बार में कटा, और उसके आसपास का आंसर आपको निकल के आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ये बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1 B2 एंड B3 इन 2001 इज एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1 B3 B6 इन 2002। चलिए निकालते हैं क्या। देखिए पहले तो बोल रहा है कि परसेंटेज निकालने, ठीक है, उसके बाद आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट। हमने हमेशा अपने क्लास में बताया है कि एवरेज क्या बोलते हैं, एवरेज किसको कहते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 एंटिटी है अलग अलग, ठीक है, 5 एंटिटी है, इन सब को हम एंटिटी को ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और नीचे में नंबर्स ऑफ एंटिटी लिखते हैं। यहाँ कितने हैं, 5 है, तो 5 से डिवाइड करते हैं। ये सिंपली एवरेज का कॉन्सेप्ट है। एवरेज बहुत फर्दर आगे भी डिटेल में जो है ना, बहुत एडवांस लेवल का भी आता है, जिसको डेविएशन मेथड कहते हैं, डेविएट करके हम निकालते हैं चीज़ों को, बट वो आपके सिलेबस में भी नहीं है और उतना टफ आता भी नहीं है आपके उसमें। ठीक है, तो आपको उतना जानने का ज़रूरत नहीं, सिंपली आप समझिए कि कैसे एवरेज आप निकाल सकते हैं। अभी देखिए क्या है, एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1 B2
देखिए B1 प्लस B2 प्लस B3 का एवरेज बोला है तो 3 से डिवाइड करेंगे, और ये बोला है किसका, 2001 का। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इससे पहले दोनों में क्या बोला था, बोथ बोला था, तो हम कंसीडर दोनों को कर रहे थे, लेकिन अभी हम किसको कंसीडर करेंगे, 2001 को। ठीक है, इसका एवरेज निकालना है मुझे। पहली बात, इसका एवरेज पहले मैं निकाल लूँ। ठीक है, B1 का 2001 हमेशा याद रखिएगा, रेड वाला लाइन है, तो ये कितना है, 105 है, प्लस B2 का कितना है, 65 है, और B3 का कितना है, 110 है। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 200, 200 और 70, 280। ठीक है, कितना हो गया, 100, 200, ठीक है, 200, और ये 70 हो गया, और ये ठीक है। इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि एवरेज हमसे पूछा, और ये 3 का एवरेज। ठीक है, चलिए फिलहाल इतनी बात, इसको हम ध्यान रखते हैं। दूसरे बार में क्या बोल रहा है, इज एवरेज सेल ऑफ ब्रांच B1 B3 B6, B1 B3 B6 का 2000 वाला, मतलब ब्लू लाइन निकालते हैं ना, एवरेज निकालते हैं 2000, 2000 का। इसी तरह से लिखेंगे, पर स्पेस नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अभी देखिए B1 का कितना है, 80 है, प्लस B3 का कितना है, 95 है, प्लस B6 का कितना है, 70 है, डिवाइडेड बाय 3। अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, 8 8 16 17, 17 और 7, 17 और 7 24, तो ये हो गया 240, और लास्ट में 5, मतलब 245 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए समझिए, ये हमने जो भी किया अभी तक में एवरेज की बातें की। ठीक है, एवरेज एवरेज की जितनी बातें थी वो हमने कर लिया। अब हमसे पूछ रहा है परसेंटेज। अब हमसे क्या, ओ भाई ये क्या हो गया, अब हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो अब हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना। ये तो हमने सारे एवरेज एवरेज की बातें कर ली। ठीक है, ये सारे एवरेज एवरेज की बातें कर ली। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, परसेंटेज। तो देखिए कैसे निकलेगा परसेंटेज। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहीं पे हम सॉल्व कर देते कि इसको, ये कितना आएगा, सॉरी ये कितना आ रहा है, ये वाला यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ये आ जाएगा 27, 9 बार में 27, 9 बार में 27, 10 और 3। ठीक है, 93 के समथिंग आसपास आएगा। ठीक है, एवरेज पे ही हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना जो 6 चौक 24 और 1, ये लगभग लगभग 61 के बराबर आएगा। चलिए अभी हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल दिस इज एवरेज इतना। ठीक है, तो ये पहले वाला मतलब 2001 का जो डेटा निकाले थे 93, ये 61 का कितना परसेंट है, बस इतना ही पूछा है। अब क्या लगता है, किसको लगता है कि ये टफ वाला कौन करेगा, किसको करना है ये टफ, किसी को नहीं करना है। सिंपल कैसे बनाते हैं वो देखिए, इसको बनाते हैं, ऊपर में करते हैं 0, नीचे में भी करते हैं 0, ये से ये कटा, 3/2 आ गया। ठीक है, अब आप 2 से 300 को डिवाइड कर लीजिए, हाँ यही ना, मोटा मोटी 150 आ रहा है, पर आपका आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी 1 मिनट आप ज़रा रुक जाइए। एवरेज में हाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया। देखिए अपन कटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये देखिए ये क्या सही है, मैं वही सोच रहा था कि कैसे गड़बड़ा कैसे गया, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो है 8 त्रिक 24 होता है, ये 81 के आसपास आएगा, समझिए इस बात को। ठीक है, जब ये 81 आएगा तो मैं थोड़ा सा इरेज करूँ, सॉरी सॉरी बच्चों, वो पूरा ही इरेज हो गया, बट आई होप कि आपको सारा डेटा याद होगा, और नहीं होगा तो थोड़ा सा बैक करके आप देख लीजिए। पहले वाले का जो एवरेज आया था ना मेरे पास, वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले वाले का जो एवरेज आया था वो आया था 93 के आसपास। दूसरे वाले का जो एवरेज आया था ना, वो पहली बार में मेरे पास 61 आया था, पर वो क्या था, 245/3 था, जो मैंने काटने में गलती कर दी थी, और वो 61 आया था। वो 61 नहीं होगा, वो 81 आएगा। 8 त्रिक 24 और एक बार में। ठीक है, तो मेरे पास दो वैल्यू आ जाता है, एक 93 और एक 81। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांच दिस इन 2001 इज
द एवरेज सेल ऑफ 2020 वाला। तो ये वाला जो डेटा था ये 2001 का डेटा था, और ये वाला जो डेटा था ये 2000 का डेटा है। तो हमसे पूछ रहा है कि 2000 वाला जो डेटा है वो 2001 वाले डेटा का कितना परसेंट है, ये सिंपली आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको समझ में आया? और एक एक मिस्टेक यहाँ पर था, उसके लिए सॉरी। जब मैंने बाय फिर से उसको चेक किया तो फिर मुझे दिखा कि अरे यार मैं इधर उधर ढूंढ रहा था, फिर मेरे को लगा अरे यार ये मिस्टेक हो गया मेरे से। तो चलो हो जाता, कोई बात नहीं। तो अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये इसको हम हमेशा अप्रॉक्स पे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी इसको ऊपर में एक जीरो करेंगे, नीचे में एक जीरो करेंगे, ये काटेंगे। ठीक है, ये कट गया। अब मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 से हम 800 को डिवाइड करेंगे। 9 में 81, तो 8 9 में 72, 8 9 में 72, फिर 8 बार में 72, इस तरह से फिर 8 मतलब 88.8888 समथिंग आएगा। अभी क्या है, ये जो हमने निकाला ना, ये हमने अप्रॉक्स में निकाला। ठीक है, ये मैंने अप्रॉक्स में निकाला। यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन है ये काफ़ी क्लोज क्लोज गिवन है। आपके एग्जाम में इतना क्लोज नहीं होगा, थोड़ा सा आपको दूर दूर ऑप्शन होगा। इस बात के लिए आप गारंटी रहिए। ठीक है, गारंटी देता हूँ मैं कि दूर दूर रहेगा। अगर ऐसा कैलकुलेशन देगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का, तो वो ऑप्शन को भी थोड़ा दूर दूर रखेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो आ रहा है वो 88 जो है, ये लगभग लगभग 89 जो है ना, वो 87.5 के पास आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी यही है, पर एग्जैक्ट नहीं निकालना है तो ये अप्रॉक्स पे भी निकलेगा। ठीक है, आई बात समझ में? छोड़ के नहीं आना है आपको एग्जाम में, कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आना है। मैं इस तरह का सवाल आपसे इसलिए भी बार बार बनवा रहा हूँ ताकि अगर ऐसा सवाल आए तो आप कैलकुलेशन देख के छोड़ के मत आइएगा। आप कम से कम उसका आसपास का अप्रॉक्स वैल्यू भी अगर आप निकाल लिए ना, तो भी आप आंसर तक पहुँच जाइएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया। ठीक है, एक वैल्यू ये जो है, एक जो ये वाला वैल्यू है, ये थोड़ा सा एक बार मैंने काटने में गलती कर दिया था, 61 काट दिया था जो कि 81 होगा। बस इतना ऐसा ही है, बाकी जो है वो आपके सामने है एट इट इज। और एक बार ना वो मैं पॉज किया था तो डिलीट हो गया था करके, तो फिर से मैंने लिख दिया था कि ये है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? कह रहा है व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ ऑल 4 ब्रांचेस इन 1000 फॉर 2000 के लिए। ठीक है, ऑल द ब्रांचेस। अभी देखिए क्या बोल रहा है, एवरेज निकालना है पहले मुझे, एवरेज सेल, और सारे ब्रांच का निकालना है किस ईयर का, पर्टिकुलर किस ईयर का, 2000 का। मतलब मुझे B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B6 का एवरेज निकालना। 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास एवरेज। ठीक है, एवरेज आ जाएगा, और वो भी किसका निकालना है, 2000 का निकालना है, ना कि 2001 का। तो आइए एवरेज निकालते हैं। ठीक है, B1 का 2000 वाला, आप ध्यान रखिए कि 2000 वाला जो है वो ब्लू लाइन है, इसमें कितना है, 80 है। फिर इसमें कितना है, 75 है। इसमें कितना है, 95 है। इसमें कितना है, 85, 75, देखते जाइए आप, 70। ठीक है, 70, और डिवाइड बाय कितना, 6 से डिवाइड करेंगे। क्या अब हम सबको ऐड करेंगे इतना इतना बैठ के, नहीं। हम उस तरीके से ऐड करना सीखेंगे जैसे हम 2 क्लास पहले आपको बताए थे कि आप फटाफट ऐड कैसे कीजिएगा। ये देखिए, ये 15, 15 और 24, 8, 24 8, 32, 32 और 7, 32 7, 39, 39 और 7, 46, 660। फिर ये 5 5 10, 10 5 15, 15 और ये 20। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो गया, 48/6। जब इसको काटेंगे तो 8, 8 छक 48, तो मेरे पास एवरेज कितना निकल के आ गया, 80 का। ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही सिंपल था, इतना ही सिंपल था। और बस एवरेज निकाल के आपको क्या करना था, मतलब सबको ऐड करके आपको क्या करना था, 6 से डिवाइड करना था, क्योंकि हमसे पूछा गया था एवरेज। ठीक है, तो एवरेज ऐसे ही निकलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, टोटल सेल ऑफ द ब्रांच B1 B3 B5 टुगेदर फॉर बोथ द ईयर इज। ठीक है,
हमसे सिंपल पूछा है कि दोनों साल के लिए, बोथ द ईयर, मतलब ये 2000 और 2001 के लिए किस किस किसके, B1 का, B3 का और B5 का, मतलब ये वाला सब ऐड करेंगे और सिंपल आंसर आएगा। तो हमसे पूछ रहा है टोटल, ठीक है, किसका, B1 का, B3 का और B5 का, कितना आ जाएगा। इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे, 105 प्लस 80 प्लस, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, 110 प्लस 95 प्लस B5 को लिखेंगे 75 प्लस 95। इसको आप भले कॉपी में मत लिखिएगा, एग्जाम के कॉपी में, बट एक बार के लिए ये आप जरूर एक बार उतार लीजिए, क्यों डायरेक्ट करने चाहिएगा ना, अगर आपके आंख से ओझल हो गया और जल्दी जल्दी में हो गया तो हो सकता है कि आप B1 के जगह B2 को ऐड कर लीजिए, या फिर यहाँ पर 85 की जगह 95 आप कर लीजिए, या कोई सा भी हेर फेर हो सकता है। इसलिए एक बार आप देख देख के डेटा को एग्जैक्ट सही लेवल पे उतार लीजिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो फिर क्या, देखिए आंसर, अगर आपको ये लगे कि भाई ये सवाल आता है मुझसे बन जाएगा, बनते बनते अगर आंसर गलत हो गया ना, इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता पेपर में, ठीक है। चलिए इसको अब हम ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं वो देखिए। 105 है यहाँ पर, ये सब ऑब्जर्वेशन का चीज़ है, आप जितना सवाल बनाइएगा उतना आपको मज़ा आएगा भाई, कि ये ऐसे भी बन सकता है। देखिए 105 है, 95, इसका 5 इसको दे देंगे, ये 100, ये 100, 200, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये 110 है, ठीक है, ये 80 है, ठीक है, मतलब 200, टोटल ये कितना हो गया, ये बताइए कितना हो गया, 390 हो गया मेरे पास टोटल अभी तक के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों ऐड करना है, कैसे, 9 और 7 कितना हो गया, 16, और 5 5 10, 16 मतलब 117, मतलब 170, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे तो ये 6 और 4 5, 560, ठीक है, 560। और हमसे क्या पूछा है, टोटल सेल ऑफ द ब्रांच दिस इन 1000 इज, मतलब टुगेदर, मतलब सिंपल सिंपल मुझे यही पूछा है, ये हमारा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इस तरह से आज ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, और आज का 2 DI का सेट आज हमने क्या किया, कंप्लीट किया, 2 DI सेट हमने कंप्लीट किया। और दोनों DI जो है बिल्कुल एकदम इतना बेहतरीन DI सेट था जिसका कोई हद नहीं। और आप इस DI सेट को पढ़ के एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि बनता कैसे है। बाकी और इसके बाद हम और DI लाएंगे आपके लिए, पाई के भी वैरायटी तरह के DI लाएंगे, बार के और भी वैरायटी। आपको कुछ नहीं करना, आपको आना है, सिंपल देखना है कि बनता कैसे है, कैसे बना रहे हैं सर, बस वैसे ही बनेगा आपके लिए। फिर आप टेस्ट सीरीज लगाइए, आपसे बिल्कुल बनने लगेगा। तो ये 2 DI आज आपके बहुत ही अच्छे लेवल के 2 DI हुए, और ये आपका मैराथन रहा, ठीक है, मैराथन कंप्लीट। वैसे एक्चुअल में क्या होता है कि मेरा मैराथन जो होता है ना, वो मिनिमम 3 घंटे का होता है, ठीक है। जब मैं 3 घंटे पढ़ाता हूँ तो फिर मैं उसको मैराथन कंसीडर भी करता हूँ। पर ठीक है, अब क्या है कि नेट जेआरएफ में मैंने टीचर्स को देखा है कि 1 1 घंटे का वीडियो बनाने में वो मैराथन वगैरह लिखने लगते हैं, तो क्या होता है वो थंबनेल का क्लिक नहीं आता। तो मुझे चाहिए कि मुझे बच्चों तक पहुंचना है, तो उसके लिए अगर मुझे मैराथन वर्ड लिख के उसके थंबनेल में डालना पड़ रहा है, दैट्स कम्प्लीटली ओके। अब क्या कर सकते हैं उसका, बट हाँ आई थिंक कि अब आपको एटलीस्ट समझ में आया कि DI कैसे, इस तरह का DI को हम कैसे बनाते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं, और एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी आप हमारे इस चैनल पे विज़िट कीजिए, और इस चैनल पे आपको हर तरह का, हर सब्जेक्ट पेपर 1 से रिलेटेड जो भी आपका पेपर्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपको ICT हो गया, रीजनिंग हो गया, और आपका मैथ्स, जो एप्टीट्यूड ये वाला तो सेक्शन मैं ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी भी मैं ही पढ़ाता हूँ। बाकी ये वाला सेक्शन हो गया, और एक जो है, कौन सा है, क्या छूट गया, क्या छूट गया इसमें से, एक और मैं कुछ पढ़ाता हूँ, वाह मुझे याद नहीं आ रहा, ये तो क्या ही हो गया, हद हो गया। हाँ इंग्लिश अरे RC पढ़ाता हूँ, ठीक है, RC। तो ये 4 सब्जेक्ट है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है एग्जैक्टली एग्ज़ाम लेवल, या फिर एक लेवल अप, बस दैट्स इट। पढ़िए उतना जितना आप एग्ज़ाम में बना पाए, एकदम से हाई लेवल पढ़िएगा कुछ नहीं बनेगा आपसे। तो बेटर है कि आप छोटे छोटे और अच्छी अच्छी चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए, क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
भले ही 10 कीजिए पर क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ना कि कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा के। फ़ायदा नहीं है, क्वालिटी के 10 क्वेश्चन ही आपको काम आ जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, अब इस सेशन को यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, और आज के लिए यही यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हम कल कल फिर हम दूसरे क्लास में दूसरे डीआई के साथ मिलते हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।